16वीं शताब्दी में लियोनार्डो दा विंची ऐसे नक्शे बना रहे थे जैसे आज सैटेलाइट इमेज द्वारा लिए जाते हैं। लियोनार्डो ने कई यांत्रिक पंखों वाले उड़ान यंत्रों डिजाइन तैयार किए जो फड़फड़ा रहे थे, और उन्होंने पैराशूट और एक हल्के ग्लाइडर का भी डिजाइन बनाया जिसे उड़ाया जा सकता था। लियोनार्डो दा विंची नोटबुक में ऐसे तोपों का डिजाइन भी बनाए हैं जो छोटे पत्थरों को तूफान की तरह फेंकते थे। लियोनार्डो दा विंची की एक हैरान करने वाली खासियत यह भी थी कि वे उल्टे हाथों से लिखा करते थे, और वे अपने लेखों को मिरर स्क्रिप्टिंग यानी उल्टे अक्षरों में लिख सकते थे। उन्होंने लिखा था कि यह संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैंने 10 से अधिक मानव शरीरों का विच्छेद किया है, सभी अंगों को हटाया और उन बारीकों को हिस्सों को भी अलग-अलग किया जिससे यह नसें घिरे होते हैं। इस सूट के गोताखोरों को पानी की गहराइयों तक जाने में सक्षम बना दिया, जो आधुनिक डाइविंग सूट का एक प्रोटोटाइप था। इस पेंटिंग में दिखाई गई महिला, विशेष रूप से उनकी रहस्यमयी हल्की मुस्कान के कारण सदियों में अटकलों का विशेष रही। लियोनार्डो दा विंची एक पेंटर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इन्वेंटर और साइंस के हर पहलू के विद्यार्थी थे। उनका नेचुरल जीनियस कई अलग-अलग क्षेत्रों में फैला हुआ था, इसलिए उन्हें रिनेसांस मैन भी कहा जाता था, यानी पुनर्जागरण काल के एक महान व्यक्ति। आज जो अपनी 2 सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा और द लास्ट सफर के लिए पूरी दुनिया में उन्हें जाना जाता है। लियोनार्डो दा विंची ज़्यादातर चीज़ें खुद ही से सीखी थी, और उन्होंने अपनी सीक्रेट नोटबुक में बहुत सारे इन्वेंट किए थे और थ्योरी लिखे थे। इसमें एनाटॉमिक से लेकर ह्यूमन एनाटॉमी तक के विषय शामिल थे। उनकी बुद्धि और इमेजिनेशन ने उन्हें कई कमाल की इन्वेंशन बनाने की ताकत दी, जैसे बाइसिकल, हेलीकॉप्टर और एक ऐसी उड़ने वाली मशीन जो चमगादड़ की बनावट और उसमें उड़ने की क्षमता आधारित थी। लियोनार्डो दा विंची जन्म इटली के अचिन टस्क में हुआ था। यह जगह विंची के कस्बे के पास थी, जिस कारण उनके नाम के साथ दा विंची लगाया जाता है। शुरुआत में उन्हें सिर्फ लियोनार्डो दा विंची सेकंड फ्लोरेंस कहा जाता था, क्योंकि उनको फ्लोरेंस के पास रहते थे और एक कलाकार, आविष्कार और महान विचारक के रूप में प्रसिद्ध थे। क्या आप जानते हैं लियोनार्डो दा विंची के पिता एक वकील और नोटरी थे, और उनकी माँ कैटरीना जो एक किसान थी। उन्होंने आपस में कभी शादी नहीं की। लियोनार्डो दा विंची एक इकलौते बच्चे थे, लेकिन उनके माता-पिता ने अन्य रिश्तों से कुल 17 और बच्चे पैदा किए, जो लियोनार्डो दा विंची के सौतेले भाई-बहन थे। लियोनार्डो दा विंची की माँ कैटरीना ने जब वे छोटे थे तब एक और व्यक्ति से शादी कर ली और एक नया परिवार बसा लिया। लगभग 5 साल की उम्र में लियोनार्डो दा विंची पिता सेर पीरो के साथ रहने लगे। उनके चाचा, जिन्हें प्रकृति से गहरा लगाव था, लियोनार्डो दा विंची का पालन-पोषण किया, खास योगदान देते थे, और यही प्रेम लियोनार्डो दा विंची अपनाया। लियोनार्डो दा विंची फॉर्मल एजुकेशन केवल बेसिक रीडर, राइटिंग और मैथ तक की ही मिली, लेकिन उनके पिता अनेक आर्टिस्ट टैलेंट को पहचाना और लगभग 15 साल की उम्र में उन्हें फ्लोरेंस से मशहूर चित्रकार, मूर्तिकार, पेंटर एंड्रे रोकियो के पास शिष्य के रूप में भेजा। लगभग एक दशक तक दा विंची ने अपनी पेंटिंग और स्किल्स टेक्निक को रिफाइन किया और मैकेनिकल आर्ट्स में भी ट्रेनिंग ली। 1972 में जब लियोनार्डो दा विंची 20 साल के थे, फ्लोरेंस के पैटर्न गिल्ड ने उन्हें मेंबरशिप की पेशकश की, लेकिन रोकियो के साथ जुड़े रहे। 1968 में एक इंडिपेंडेंट मास्टर बन गए। करीब 1482 के पास उन्होंने फ्लोरेंस के सैन डोनेटोस कॉम्पैक्ट मॉनेस्ट्री के लिए अपना
पहला कमीशन वर्क दिया। रोशन ऑफ द मैगी बनाया। शुरू किया, हालांकि दा विंची ने इस पेंटिंग को भी पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें कुछ समय तक बाद ही वो मिलान चले गए और जहां उन्होंने रूढ़िवादी परिवार के लिए काम करना शुरू किया। वहां उन्होंने एक इंजीनियर, चित्रकार, वास्तुकार, शाही उत्सवों के लिए डिजाइनर और विशेष रूप से एक मूर्तिकार के रूप में अपनी सेवाएं दी। लियोनार्डो दा विंची 16 फीट ऊंची भव्य कांस्य अश्व प्रतिमा बनाने के लिए कहा जाता था, जो वंश के संस्थापकों फ्लोरेंस्को के सम्मान में थी। दा विंची ने परियोजना पर 12 वर्षों तक रुक कर काम किया और 1493 तक एक मिट्टी का मॉडल प्रदर्शित करने के लिए तैयार कर लिया। हालांकि युद्ध की स्थिति के कारण कांसी का उपयोग तोपों के लिए कर लिया गया और 1499 में इस फौजों की सत्ता को हटाने के बाद मिट्टी का मॉडल भी नष्ट हो गया। लियोनार्डो दा विंची की बहुत सारी पेंटिंग्स और मूर्तियां आज भी सुरक्षित रह पाई है, क्योंकि उन्होंने सीमित संख्या में पेंटिंग्स बनाई, लेकिन उनकी 2 बची कृतियां दुनिया की सबसे मशहूर पसंदीदा पेंटिंग्स है। पहली पेंटिंग द लास्ट सपर, और जिसे लियोनार्डो दा विंची ने 1495 से 1498 के बीच मिलान में बनाया था, टेपोरा और तेल से बनी एक म्यूरल है जो प्लास्टर ऑफ से बनाई गई थी। दरअसल द लास्ट सपर मिलान के सेटा मारिया डेले ग्रेट में मठ में भोजनशाला में के लिए तैयार किया गया था। सैनिक का नाम से भी जाना जाता है। लगभग 15 फीट यह लियोनार्डो दा विंची का एकमात्र जीवित फ्रेस्को है। यह चित्र पास के ओवर डिनर को दर्शाता है, जिसमें मसीह अपने शिष्यों के साथ कहते हैं कि तुम एक साथ मुझे धोखा देगा। इस पेंटिंग की खासियत यह है कि प्रत्येक शिष्य की भावनात्मक अभिव्यक्ति और शारीरिक हाव भाव को बेहद बारीकी से दिखाया गया है। इस पेंटिंग में ईसा मसीह को शिष्यों के बीच केंद्र में रखा गया है, लेकिन वे अपने उनसे अलग भी नजर आते हैं। इसलिए इस खास रचना को आने वाली पीढ़ियों के चित्रकारों को गहराई से प्रभावित किया। 1499 में जब फ्रांसीसी नेता ने मिलान कर आक्रमण किया तो इस फोर्जा परिवार को भागना पड़ा, तो लियोनार्डो दा विंची वहां से निकल गए। वे संभवतः पहले वेनिस फिर फ्लोरेंस पहुंचे। फ्लोरेंस में उन्होंने कई पोर्ट्रेट बनाए।